हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लाइफ गोल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इतिहास के पन्नों में ऐसे असंख्य अनकहे वीर और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने समर्पण, साहस और त्याग से ही इतिहास की धारा को मोड़ दिया, जिनकी शौर्य गाथाएं अनकहीं रह गई हैं। इसी क्रम में नाम आता है दुर्गावती देवी का, जिन्हें क्रांतिकारी आदर और स्नेह से दुर्गा भाभी कहते थे। दुर्गावती का जन्म अक्टूबर 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शहजादपुर इलाके में हुआ था, जो आज कौशाम्बी जिले का हिस्सा है। इनका विवाह लाहौर के एक संपन्न परिवार में भगवती चरण वोहरा जी के साथ हुआ। धन धान्य पारिवारिक प्रतिष्ठा के बावजूद भगवती चरण वोहरा जी ने देश को अंग्रेजी सत्ता से बाहर निकालने के लिए क्रांति का मार्ग चुना। उन्होंने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, और यह समर्पित क्रांतिकारियों का एक छोटा सा दल था और दुर्गावती देवी इस दल के सदस्यों के लिए दुर्गा भाभी थी। कहा जाता है कि दुर्गा भाभी के पिता और उनके ससुर ने उपहार स्वरूप उन्हें काफ़ी धन भेंट किया था, लेकिन दुर्गा भाभी ने वो सारा धन क्रांतिकारियों को हथियार, गोला बारूद उपलब्ध कराने के लिए दे दिया था। यह भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, वह पिस्तौल भी दुर्गा भाभी ने ही उन्हें ला कर दी थी। महिला होने के कारण पुलिस भी इनकी गतिविधियों पर शक नहीं करती थी। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस अधिकारी सैंडर्स के निर्देशन में बुरी तरह से पीटा गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की ठानी और 18 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जाहिर था पुलिस ने इन तीनों के पीछे अपनी पूरी फोर्स लगा दी थी। तीनों क्रांतिकारियों ने दुर्गा भाभी के घर में शरण ली थी। स्थानीय पुलिस से बचने के लिए यह तय किया गया था कि तत्काल लाहौर को छोड़ दिया जाए। किसी भी संदेह से बचने के लिए वो सब एक परिवार के रूप में कलकत्ता मेल में चढ़ गए। भगत सिंह जी ने एक सम्राट पारिवारिक पुरुष का रूप धारण किया और दुर्गावती जी उनकी पत्नी बन गई और उनका 3 वर्ष का बेटा उनका पुत्र बन गया। राजगुरु परिवार के सेवक बने। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने भगवती चरण वोहरा से भेंट की और उन्हें अपनी सारी घटना बता दी। भगत सिंह जी की गिरफ्तारी के बाद भगवती ने उन्हें जेल से भगाने के लिए काफ़ी योजना बनाई और जेल में धमाका करने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से उस बम परीक्षण के समय भगवती चरण वोहरा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि भगत सिंह को मुक्त कराने के लिए दुर्गा भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए थे। सहयोगी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसका जिम्मा दुर्गा भाभी ने
खुद पर ले लिया तथा दुर्गा भाभी ने पंजाब के गवर्नर हैली की हत्या का प्रयास किया। इस प्रयास में हैली तो बच गया, लेकिन दुर्गा भाभी गिरफ्तार हो गई। छूटने के बाद उन्होंने एक बार फिर मुंबई के एक वरिष्ठ अधिकारी पर गोली चलाई। वह फिर पकड़ी गई और उन्हें 3 वर्ष की सजा हुई। 1935 के आसपास उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और लखनऊ में उन्होंने गरीब वर्ग के बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण करवाया। आज़ादी के बाद वह अकेली ही पड़ गई और अकेले रहने लगी। 15 अक्टूबर 1999 में गाज़ियाबाद में उनका देहांत हो गया। तब वह 92 वर्ष की थी। मातृभूमि के लिए उनके संपूर्ण साहस और त्याग के लिए आज़ाद भारत की हर पीढ़ी सदैव उनकी ऋणी रहेगी। कैसा लगा आप सभी को यह इनके बारे में जानकर? उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।